नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। सभी लोगों को आवाज़ आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता दें एवी एवी एवी। ठीक है, प्लीज़ एक बार बता दें। बढ़िया, थम्स अप मिल रहे हैं मुझे कई सारे बच्चों के। कमेंट भी करते हैं फटाफट ताकि एक बार पता चल जाए कमेंट वगैरह सेक्शन भी सही चल रहा है या नहीं चल रहा है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। राधे राधे बेटे। क्लियर क्लियर, मस्त। एवी, थम्स अप, ऑल क्लियर। आर्यन ने ऑल क्लियर लिखा है। अनुष्का गुड इवनिंग। अभिषेक प्रसाद नमस्ते। अमन गुड इवनिंग। आदि हाथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। मोहम्मद लिख रहे हैं सर पॉज और बैक करने का ऑप्शन। सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी बेटा, परेशान ना हो। आपसे ज़्यादा हम लोगों को चिंता है आपकी, चिंता ना करें। देखिए, पहले दिन थोड़े से इशू आएंगे, है ना? वो कल जो प्रॉब्लम आए थे वो दूर किए गए। आज फिर से थोड़े बहुत कुछ इशू आएंगे, वो दूर किए जाएंगे। तो 2-4 दिन में सारी जो प्रॉब्लम्स आनी है वो आ जाएगी, चिंता ना करें। 2-4 दिन में आपकी पढ़ाई का कोई, है ना, मतलब ऐसा बोलूं कि कुछ भी लैग नहीं होगा, कुछ भी आपका बैकअप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आपका कुछ भी लैग इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास सारे वीडियोस जो हैं वो हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। इन केस अगर सर्वर एंड पे कोई भी परेशानी आएगी तो हम अपनी तरफ से वो वीडियोस अपलोड कर देंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी, मस्त रहिए, चिल करिए, पढ़ाई करते रहिए, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोग आपके साथ हैं, है ना? 1-2 दिन में कुछ टेक इश्यूज जो आएंगे क्योंकि नया नया प्लेटफॉर्म है तो ऑब्वियसली, है ना, कुछ चीजें पता चलती जाएंगी हमें। तो है ना, रोज नए इश्यूज आते रहते हैं। ऑब्वियसली 100% एफिशिएंसी किसी चीज की नहीं होती, ये आप भी समझते हैं। तो वो प्रॉब्लम एक एक दिन में जो भी आएंगे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। 4-5 दिन में सारा मामला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। डोंट वरी, बी हैप्पी, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है? चलिए, हाँ, अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तो कल बेटा हम लोगों ने, एक बार और स्टार्ट करने के पहले फटाफट थम्स अप दे दीजिए अगर आवाज और वीडियो एकदम क्लियर आ रहा है। प्लीज थम्स अप दे दीजिए। हाँ बेटे शिवम, आपका मैसेज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना? हाँ, सोनू रिगवंशी लिख रहे हैं ऑल सेट, बहुत बढ़िया, सभी के थम्स अप मिल गए हैं। राधा लिख रही है सर रिकॉर्डिंग्स काफी लेट आते हैं। डोंट वरी बेटा, 1-2 दिन की परेशानी है। अभी सर्वर पे क्या है कि नए नए वीडियोस अपलोड हो रहे हैं तो वो थोड़ा सा सर्वर उसको हैंडल करने में टाइम ले रहा है। 2-4 दिन में मैंने बोला है सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सब मक्खन की तरह चलेगा। डोंट वरी, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा कल के लेक्चर में मैंने आपको शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है? अब शेल, सबशेल और ऑर्बिटल के बारे में क्या जानकारी दी थी वो बता देता हूं। तो मैंने बोला था एटम के अंदर क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं या नहीं होते? होते हैं। कितने तरह के सब एटॉमिक या फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं? 3 तरह के। 3 तरह के कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां पर मिलता है? शेल के अंदर। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां मिलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है? अच्छा, एटम के अंदर मिलेगा शेल। शेल कैसा था? सर्कुलर पाथ था, जो एटम के न्यूक्लियस के आसपास, न्यूक्लियस के आसपास ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? शेल। अच्छा, शेल के अंदर बोलिए क्या मिलता है? सबशेल। शेल के अंदर क्या मिलता है? सबशेल। सबशेल कौन होते थे? ये जो एस पी डी एफ जी एच हम लोग लिखते हैं, जिनमें से अभी फिलहाल में केवल एसपीडीएफ काम में आता है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? सबशेल। तो बेटा पहला शेल, पहला शेल, पहला शेल, तो पहले शेल में कितने सबशेल? एक, कौन सा? एस। दूसरे शेल में कितने सबशेल? 2, कौन कौन? एस और पी। तीसरे शेल में कितने सबशेल? 3, कौन कौन? एस पी डी। चौथे शेल में कितने सबशेल? 4, कौन कौन? एस पी डी एफ। लेकिन अगर पहले में एक है, एस है, तो बेटा सिर्फ एस लिखूं या 1s लिखना ज्यादा बेटर होगा? तो मैंने बोला था 1s लिखना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि सिर्फ एस लिखने से पता नहीं चलेगा कि पहले का एस है कि दूसरे का एस है कि तीसरे का एस है कि चौथे का एस है। इसीलिए अगर दूसरे में कितने सबशेल आ रहे हैं? 2, तो वो 2 कौन कौन से होंगे? एस और पी। लेकिन सिर्फ एस और पी लिखूंगा तो जानकारी नहीं मिल पाएगी, तो मुझे लिखना पड़ेगा बेटा 2s और 2p, ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन है। तीसरे में कौन कौन है? तो sp और d है, लेकिन सिर्फ spd लिखने से पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, तो क्या लिखूंगा? 3s, 3p, 3d। चौथे में कौन कौन आएगा बेटा? spdf। तो क्या केवल spdf लिखूं या 4s, 4p, 4d, 4f लिखना चाहिए बेटा? तो 4s, 4p, 4d और 4f लिखना बेटर होगा। ये कल हमने बात करी थी। तो शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर बोलिए कौन मिलता है? ऑर्बिटल। कौन मिलता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब क्या? कल मैंने आपको बोला था डब्बा। ऑर्बिटल का मतलब है डब्बा। याद करिए,
याद करिए, एस में कितना डब्बा 1, पी में कितने डब्बे 3, डी में कितने डब्बे 5, एफ में कितने डब्बे 7, है ना। एफ के बाद अगर जी पे जाऊंगा तो 9 डब्बे, एच में जाऊंगा तो 11 डब्बे। क्या ये बात आपको क्लियर है? बोलिए फटाफट, थम्स अप उठा दीजिए अगर यहां तक की बात आपको याद आ रही है। ठीक है, एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटे? 2। तो बताइए, एस में एक डब्बा है तो एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 डब्बे हैं तो 2 2 2, पी की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 की। डी में कितने डब्बे होते हैं? 5, और पांचों में 2 2 2 2 भरूंगा तो डी की मैक्सिमम कैपेसिटी 10 की, एफ की मैक्सिमम कैपेसिटी 14 की, जी एच आई तो देखो 2 से हो रहा है 6, 6 से हो रहा है 10, मतलब 4 4 से बढ़ रहा है। तो 14 के बाद आएगा 18, 18 के बाद आएगा 22, और 22 के बाद आएगा 26। क्या ये बात क्लियर है बेटे सभी को? क्या ये बात क्लियर है? फटाफट थम्स अप कर दें अगर यहां तक की कहानी क्लियर है। कल हमने ये पढ़ लिया था। ठीक, इसके बाद कल हमने और भी कुछ चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? इधर देखिएगा, मैंने बोला अगर शेल नंबर 1 है, ध्यान से देखना, तो पहले शेल में जब मैं सब शेल की बात करता हूं बेटे, तो पहले शेल में एस है, लेकिन 1s लिखना बेटर होगा। दूसरे शेल में बोलिए कितने सब शेल होंगे? दूसरे शेल में कितने सब शेल होंगे? 2। कौन कौन? एस और पी, एस और पी। तो बेटा एस और पी के बदले क्या लिखना चाहिए? बेटर होगा 2s और 2p। बोलिए तीसरे शेल में कौन कौन होगा? बेटा 3 होंगे, 3 होंगे तो कौन कौन होगा? spd। लेकिन सिर्फ spd लिखना बेटर है या 3s 3p 3d लिखना बेटर है? तो ये बेटर है। चौथे में 4s 4p 4d 4f। पांचवे में 5 आएंगे, S P D F G, है ना। तो पांचवे में 5 आएंगे, 5S 5P 5D 5F 5G। छठे में 6S 6P 6D 6F 6G और 6H। ये जो मैंने लिखा है ये क्या बता रहा है? शेल के अंदर आने वाले सब शेल के बारे में जानकारी दे रहा है। किसकी जानकारी दे रहा है? शेल के अंदर आने वाले सब शेल। दो चीजें अलग अलग होती हैं, ध्यान से सुनना बेटा। सबशेल की जब बात होती है, सबशेल मतलब ये 1s 2s 2p की बात हो रही है, तो सबशेल के लिए एक क्वेश्चन ये बनेगा आपसे कि जो सबशेल आपको दिया गया है, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p, वो कौन से शेल में आता है? कौन से शेल में आता है? और एक और प्रश्न बनता है कि जो भी आपको सबशेल दिया गया है, S P D F G जो भी दिया गया है, वो कौन से पीरियड में आता है? ध्यान से सुनना, कल मैंने बोला था अगर ऐसा बोलूंगा तो शेल है और ऐसा बोलूंगा तो पीरियड है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? शेल, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? पीरियड। ठीक है ना। अब सुनना, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। क्वेश्चन पूछने का मतलब आप कॉपी में भी लिखेंगे ये क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन लिखिएगा कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 1, 3D सबशेल belongs to which shell number? 3D सबशेल belongs to which shell number? ऑप्शन लिख रहा हूं 1, ऑप्शन लिख रहा हूं 2, ऑप्शन लिख रहा हूं 3, ऑप्शन लिख रहा हूं 4। ध्यान से सुनना, मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि 3D सबशेल जो है, कौन सा सबशेल है बेटा? 3D सबशेल कौन से शेल में आता है? कौन से शेल में आता है? शेल का मतलब ये है पहला वाला या दूसरा वाला, पहला वाला या दूसरा वाला। तो शेल का मतलब है पहला वाला, है ना। अब याद करो, अगर 3D चाहिए तो मुझे बताइए 3D के साथ ये जो 3 लिखा है, ये जो 3D के साथ 3 लिखा है, ये क्या बताता है? ये शेल नंबर ही तो बताता है। अरे हाँ या ना। 3D के साथ जो 3 लिखा है वो क्या बताता है? वो शेल नंबर ही तो बताता है। बोलिए हाँ या ना, थम्स अप कर दीजिए अगर ये बात क्लियर है। 3D के साथ जो 3 लिखा है वो क्या बताता है? शेल नंबर ही तो बताता है। चेक करते हैं, यहां पर देखिएगा, चेक करते हैं, यहां पर देखिएगा बेटा। जब मैं 1s लिख रहा हूं तो ये 1s क्या बता रहा है? पहले शेल का S सबशेल, यही तो बता रहा है। मैं 2s लिख रहा हूं तो क्या बता रहा है? दूसरे शेल का S सबशेल। 2p लिख रहा हूं तो क्या बता रहा है? दूसरे शेल का P सबशेल। अगर मैं 3p लिख रहा हूं तो क्या बता रहा है? तीसरे शेल का P सबशेल। अगर मैं 3D लिख रहा हूं तो क्या बता रहा है? तीसरे शेल का D सबशेल। तो बेटा 3D जो सबशेल है वो कौन से शेल नंबर में आता है?
तो वो थर्ड शेल नंबर में आता है। ध्यान सुनना, पहले शेल में एक सब शेल 1s, दूसरे में 2 2s 2p, तीसरे में 3 3s 3p 3d। तो बेटा 3d जो सब शेल है वो कौन से शेल में आएगा? तो वो थर्ड शेल में आएगा। कभी भी वो अलग बात है बेटा मोहम्मद साबिर, वो आप पीरियड नंबर की बात कर रहे हो, दोनों में अंतर समझना है हमें। यही तो बात चल रही है कि बेटा सबशेल के लिए दो तरह के प्रश्न पूछेगा आपसे कि कोई भी सबशेल अगर दिया है तो वो कौन से शेल में आएगा और कौन से पीरियड में आएगा। ये दोनों बातें अलग अलग होती है, बच्चा मिसकंफ्यूज करता है, वही कंफ्यूजन दूर करना है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने बोला 3D सबशेल है तो मैं इसके लिए दो प्रश्न पूछ सकता हूं कि 3D सबशेल कौन से शेल में आएगा और 3D सबशेल कौन से पीरियड में आएगा। दोनों के आंसर कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सेम हो, अलग भी हो सकते हैं। और सुनिएगा, मैंने बोला 2s सबशेल है तो मैं इसके लिए पूछ सकता हूं 2s कौन से शेल में आएगा और 2s कौन से पीरियड में आएगा। 2s कौन से पीरियड में आएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। मतलब कोई भी सबशेल किस शेल में आता है और कोई भी सबशेल किस पीरियड में आता है, ये दो अलग अलग प्रश्न हैं एक ही चीज के लिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने लिखा 5p तो 5p एक सबशेल है, SPDF जो है वो एक सबशेल है। ये सबशेल कौन से शेल में आता है, पहली चीज तो ये पूछा जा सकता है। और ये सबशेल पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड में आएगा ये पूछा जा सकता है। एक ऑप्शन मैंने S का लिया, एक ऑप्शन मैंने P का लिया, एक ऑप्शन मैंने D का लिया, अब एक ऑप्शन में F का ले रहा हूं। ध्यान से सुनना, मान लीजिए आपको एग्जामिनेशन में बोला 4F सबशेल है तो इसके लिए भी दो प्रश्न बनेगा कि ये 4F कौन से शेल में आएगा, और एक और प्रश्न बनेगा कि ये 4F कौन से पीरियड में आएगा। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, आपसे अगर पूछे कि कोई भी सबशेल, ध्यान से देखना, अगर आपसे पूछे कि कोई भी सबशेल कौन से शेल में आएगा तो उसका सीधा सीधा आंसर होता है कि उस सब शेल के साथ ये जो नंबर है वो उसका शेल नंबर है। रीड करना सीखिए, रीड करना सीखिए। क्या रीड करना सीखना है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी मैं 4p लिखूंगा तो ये p सबशेल तो है, लेकिन ये 4 क्या बता रहा है, इसको बोलेंगे कैसे। ध्यान से सुनना, 1s को बोलोगे फर्स्ट शेल का s सबशेल। 1s को क्या बोलोगे, बोलते चलिए। 1s का मतलब फर्स्ट शेल का s सबशेल, फर्स्ट शेल का s सबशेल। तो 1s जो लिखा है उसमें 1 क्या बता रहा है, शेल नंबर, और s क्या बता रहा है, सबशेल के बारे में। ध्यान से सुनना, 2s अगर लिखा है, रीड करिए, सेकेंड शेल का s सबशेल, क्या बोलेंगे इसको, बोलते चलिएगा, सेकेंड शेल का s सबशेल। 2p अगर लिखा है, सेकेंड शेल का p सबशेल। मतलब ये 1s 2s 2p इनमें से कोई भी ले लो, उसके साथ ये जो नंबर है वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, वो शेल नंबर रिप्रेजेंट करता है या वो पीरियड नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो वो जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर। थम्स अप कर दीजिए अगर ये बात समझ में आ चुकी है। तो जो भी इनके साथ ये जो 1 2 3 4 नंबर दिख रहा है, ये नंबर शेल नंबर है या पीरियड नंबर है, तो ये शेल नंबर है बेटे, ये शेल नंबर है बेटे, ये शेल नंबर है बेटे। पीरियड नंबर कुछ और हो सकता है, शेल नंबर ये होगा। ठीक, एक बार सब रीड करेंगे मेरे साथ साथ, बोलते चलिएगा पीछे पीछे बैकग्राउंड में, ताकि बोलते रहेंगे तो हमें चीजें क्लियर होती रहेंगी। ध्यान से सुनिएगा, अब बोलूंगा, मेरा पैटर्न देखिए, उसी पैटर्न में आप बोलेंगे। 1s का मतलब फर्स्ट शेल का s सबशेल, क्या होगा 1s का मतलब, बोलिए, फर्स्ट शेल का s सबशेल। 2s का मतलब बोलिए क्या होगा, इसी पैटर्न में चलिए, सेकेंड शेल का s सबशेल। 2p का मतलब सेकेंड शेल का p सबशेल। अब मैं पूछ रहा हूं 3d का मतलब, किसका मतलब, 3d का मतलब, तो क्या बोलेंगे बेटा इसे, थर्ड शेल का d सबशेल। इसको क्या बोलूंगा बेटा, 4s को फोर्थ शेल का s सबशेल। 5f को क्या बोलूंगा, फिफ्थ शेल का s सबशेल। 6s को क्या बोलूंगा बेटा, सिक्स्थ शेल का s सबशेल। मैंने बोला 4f, तो 4f को क्या बोलूंगा मैं, बोल के बताइए, मन में बोलिए, 4f का मतलब क्या होगा, फोर्थ शेल का f सबशेल। तो जो भी SPDF के साथ 1 2 3 4 आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये शेल नंबर है या ये पीरियड नंबर है, कमेंट करके बताइए। जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है ये बेटा शेल नंबर है या पीरियड नंबर है, बताइए, कमेंट करिए फटाफट, ये शेल नंबर है या पीरियड नंबर है। नितिन शिपा, शेल नंबर, हाँ, अरे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मैं नाम अभी सबके ले नहीं पा रहा। दृष्टि, साहिल, बुशरा, योगश्री, इमरान, मिसबा, दीपक, अविनाश, पारुल,
सना, विकास, आयुष, संकेत, है ना। हाँ बिल्कुल 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 परफेक्ट है बेटा, बहुत तेजी से चैट बॉक्स आगे बढ़ रहा है ना। तो ये आपको क्लियर हो चुका, ये आपको क्लियर हो चुका। ध्यान से सुनिएगा, अब इसी का प्रश्न ले रहा हूं जो मैंने आगे लिया है, क्वेश्चन को हम लोग बाद में लिखेंगे, ध्यान से सुनना। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन तो मैं आपको लिखाऊंगा, क्वेश्चन तो मैं आपको लिखाऊंगा जो मैंने ये लिखा है। अब मुझे बताओ, मैंने प्रश्न दिया था 3D सबशेल बिलोंग्स टू विच शेल, क्या 3D का मतलब आपको समझ में आ गया? थर्ड शेल का डी सबशेल, बोलो हाँ या ना। थर्ड शेल का डी सबशेल, थर्ड शेल का डी सबशेल मतलब शेल नंबर का वैल्यू क्या थर्ड होगा या नहीं होगा? बोलिए, क्या ये बात क्लियर है? थम्स अप दिखा दीजिए अगर फटाफट क्लियर है बात। 3D का मतलब थर्ड शेल का डी सबशेल, हाय आना, हाय आना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जय हिंद जय हिंद, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। ठीक है, हाँ, टू वे कम्युनिकेशन का यही फायदा रखेंगे अपन। देखो इधर, अब आगे बताएंगे, इसके लिए भी आंसर लिखा रहा हूं, है ना, आंसर लिखा रहा हूं, क्वेश्चन बाद में लिखाऊंगा, अभी बस इस स्लाइड में लिख रहे हैं, फिर क्वेश्चन एक साथ लिखा दूंगा सभी का। अच्छा, अब मुझे बताइए 2s के लिए मुझे शेल नंबर बताना है। क्या बताना है? शेल नंबर। क्या आप कमेंट करके 2s का शेल नंबर बता सकते हो? 2s का शेल नंबर, क्या इसका मीनिंग सेकंड शेल का s सबशेल होगा तो इसका शेल नंबर क्या सेकंड हो जाएगा? यस यस, साहिल, हिमांशु, शुभम, सृष्टि, सोनू, सबके आंसर दिख रहे हैं मुझे, सबका आंसर 222222 दिख रहा है। चैट बॉक्स बहुत तेजी से भाग रहा है तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, बट ठीक है, मैंने कुछ नाम लेते चलूंगा जो जो मुझे दिख जाएंगे फटाफट, है ना। तो बेटा 2s का मतलब सेकंड शेल का एस सबशेल, तो शेल नंबर 2 हो गया, बात समझ में आ गई है। अच्छा, 3D की जब मैं बात कर रहा हूं तो 3D का मतलब क्या? शेल नंबर थर्ड होगा बेटा, थर्ड का डी सबशेल, बोलिए हाँ या ना। थर्ड का डी सबशेल, थर्ड का डी सबशेल। आइए 5P पे चल रहा हूं, बताइए 5P में शेल नंबर, क्या ये फिफ्थ शेल का P सबशेल होगा या नहीं होगा? बेटा होगा। और 4F की बात करूं तो बोलिए, क्या ये फोर्थ शेल का, क्या ये फोर्थ शेल का F सबशेल होगा या नहीं होगा? होगा। थम्स अप उड़ा दीजिए, थम्स अप उड़ा दीजिए, लिम्का उड़ा दीजिए, कोका कोला उड़ा दीजिए, सब कुछ उड़ा दीजिए अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो, है ना। कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे इसको लेकर कि शेल नंबर क्या है, सबशेल क्या है। बेटा एकदम क्लियर कहानी चलनी चाहिए, दोनों के आंसर सेम नहीं होते हैं। शेल नंबर और पीरियड नंबर, किसी भी सबशेल का शेल नंबर और पीरियड नंबर दो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी के आंसर सेम हो ये जरूरी नहीं, हो सकता है सेम हो सकता है अलग हो। क्या अभी हमने किसी भी सबशेल का 1s 2s 2p 3s 3p 3d जो भी दे दे, क्या किसी सबशेल का शेल नंबर निकालना हमने सीख लिया बेटा? यस, ठीक है। तो अभी एक चीज हमने सीख ली कि कोई भी सबशेल आ जाए तो बेटा उस सबशेल का शेल नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक, अब हमारा आज का टारगेट है कि हमें उस सबशेल का पीरियड नंबर निकालना सीखना है। क्या निकालना सीखना है बेटा? पीरियड नंबर, बोलिए हाँ या ना। आप क्या निकालना है? पीरियड नंबर। शेल नंबर निकालना आप सीख चुके हैं, अब आपको पीरियड नंबर निकालना सीखना है। तो एक काम करें, सबसे पहले कॉपी में ये प्रश्न नोट डाउन करिए, बाकी तो कल हमने लिखा था, इस प्रश्न को नोट डाउन करिए। 3D सबशेल बिलोंग्स टू विच शेल नंबर, लिख लीजिए फटाफट। 3D सबशेल बिलोंग्स टू विच शेल नंबर, 3D सबशेल बिलोंग्स टू विच शेल नंबर। ऑप्शन है 1 2 3 4, करेक्ट आंसर विल बी 3। ऑप्शन है 1 2 3 4, करेक्ट आंसर विल बी 3। 1 2 3 4, करेक्ट आंसर विल बी 3। कमेंट से भर गया है, एक बार मुझे कमेंट फटाफट स्क्रॉल कर लेने दीजिए ताकि आगे की चीजें भी हमें दिख जाएंगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन लिख लिया होगा सभी ने, क्वेश्चन लिख लिया होगा सभी ने, है ना। अब अगला प्रश्न बोल रहा हूं, लिखिएगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न बोल रहा हूं, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। डिटरमाइन द शेल नंबर, determine the shell number and the period number, determine the shell number and the period number, determine the shell number and the period number for the given subshell, for the given subshell, for the given subshell, determine the shell number and period number for the given subshell। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन लिखा determine the shell number and the period number for the given subshell, उसमें पहले नंबर पे लिखिए ये एक, दूसरे नंबर पे लिखिए दूसरा ये, तीसरे नंबर पे लिखिए ये,
और चौथे नंबर पे ये लिखिए और इसी प्रकार से बना लीजिए, इसी प्रकार से बना लीजिए। शेल नंबर तो हमने निकाल लिया, पीरियड नंबर हम निकालेंगे और फिर वापस इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे रिवाइंड होके, ताकि हम इसकी एंट्री भी करें। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना। 4 पार्ट्स आपको दिए हैं। 2s का शेल और पीरियड बताना है, 2s का शेल और पीरियड बताना है, 3d का शेल और पीरियड बताना है, 5p का शेल और पीरियड बताना है, और 4f का शेल और पीरियड बताना है, 4f का शेल और पीरियड बताना है। ठीक है, आई होप लिख लिया सभी ने। एक बार थम्स अप कर दें अगर फटाफट लिख दिया हो, तो आगे बढ़ेंगे, है ना। ज्यादा टाइम अपन लिखने में वेस्ट नहीं करेंगे, 4 चीजें लिखनी है, खटाखट हो जाएगा, वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, अब देखो शेल नंबर निकालना तो बेटे हमने सीखा, अब हम आज के लेक्चर में पीरियड नंबर निकालना सीखेंगे, जो कि मैं कल बता चुका हूं आपको, वो भी मैं कल बता चुका हूं आपको, लेकिन आइए उसको वापस से एक बार रिवाइज करेंगे। क्या कल हमने बेटे ऑफ बाउ रूल के बारे में पढ़ा था बेटे? बताइए, क्या कल हमने ऑफ बाउ रूल पढ़ा था? थम्स अप कर दीजिए अगर हाँ है तो थम्स अप करते चलिए, है ना। कमेंट पढ़ने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, अगर हाँ है तो थम्स अप करते चलिए। क्या कल हमने ऑफ बाउ रूल पढ़ा था? यस। क्या ऑफ बाउ रूल हमें एनर्जी का ऑर्डर बता देता था? क्या एनर्जी का ऑर्डर बता देता था? हाँ, इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में भरेगा फिर हायर एनर्जी में भरेगा। अफबाउ यही तो बोलता था कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर फिर उसके बाद हायर। और किसकी, ये जो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ये जो भी है इनमें से किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है, ये बताने के लिए क्या हमने n+l रूल का सहारा लिया था बेटे? जिसकी एनर्जी कम है और जिसकी एनर्जी ज्यादा है, क्या वो बताने के लिए हमने n+l रूल का सहारा लिया था? यस। n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। हमने इसका n+l निकाला था, हमने इसका n+l निकाला था, हमने इन सभी का n+l निकाला था। याद करिए, इसमें 2 रूल थे। रूल नंबर 1 क्या था? जिसका n+l कम उसकी एनर्जी कम, और जिसका n+l ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। बोलिए हाँ या ना। जिसका n+l कम उसकी एनर्जी कम, जिसका n+l ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। थम्स अप कर दीजिए अगर ये बात क्लियर है। रूल नंबर 1 यही था, n+l कम एनर्जी कम, n+l ज्यादा एनर्जी ज्यादा। दूसरा रूल था बाय चांस कभी n+l बराबर हो जाए, बाय चांस कभी n+l बराबर हो जाए, तो याद करिए ऐसे केस में जिसका n कम उसकी एनर्जी कम, और जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। क्या ये रूल नंबर 2 पढ़ा था हमने? n+l कम तो एनर्जी कम, n+l ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। अगर n+l बराबर है तो n छोटा तो एनर्जी कम, n बड़ा तो एनर्जी ज्यादा। पढ़ लिया था कल ये। अब याद करो, इसके बाद मैंने आपको एक लाइन याद करने को बोला था, कोई बता सकता है? हमने 7 पीरियड की कहानी पढ़ी थी ना, सब सड़प सड़प सबडप, याद आ रहा है ऐसा कुछ? यस। याद करिएगा, ये लिखना नहीं है अभी, सुनते चलिएगा। मैंने आपको बोला था पीरियड और सबशेल। हमने अभी शेल और सबशेल की बात तो करी। पहले शेल में एक सबशेल एस, दूसरे शेल में 2 सबशेल एस और पी, तीसरे शेल में 3 सबशेल एसपीडी। लेकिन अब हम किसके ऊपर जा रहे हैं? पीरियड के अंदर। बेटा शेल ये होता है, पीरियड ये होता है। ध्यान से सुनिए, पीरियोडिक टेबल में फिलहाल में क्या 7 पीरियड हैं या नहीं है? बताइए। पीरियोडिक टेबल में दीपक ने लिख दिया, दीपक ने लिख के चैट भेज दिया, यस, है ना। मुझे बताइए, पीरियड में कितने पीरियड है टोटल? 7 पीरियड। कितने हैं? 7। मुझे बताइए, पहले पीरियड में, अब ध्यान से सुनना, पहला शेल नहीं बोल रहा हूं, पहला पीरियड बोल रहा हूं। दोनों में अंतर है, शेल अलग है, पीरियड अलग है। एक और बार रिकॉल कर लीजिए, पहले शेल में एक सबशेल कौन होगा? एस होगा। कौन सा एस होगा? 1s होगा। दूसरे शेल में 2 सबशेल होंगे, कौन कौन होंगे? एस और पी होंगे। कौन से एस और पी? दूसरे का एस, दूसरे का पी, जिसे मैं बोलूंगा 2s और 2p। तीसरे शेल में 3 सबशेल, एस पी डी। कौन कौन सा? 3s 3p 3d। चौथे शेल में 4 सबशेल, 4s 4p 4d 4f। ये कहानी
पीरियड की है या शेल की है? बोलिए, कमेंट करके बताइए। ये कहानी जो मैंने अभी आपको बताई, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, कमेंट करिए, कमेंट करिए, मैं देख रहा हूं यहां पर कमेंट में। पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, ये कहानी पीरियड की है या शेल की है बेटा? ये कहानी शेल की है। यस यस यस, सबके कमेंट आ गए हैं, शेल की, शेल की, शेल की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब क्लियर है, कहानी समझ में आ रही है, आपको मजा आ जाएगा, चिंता मत करिए। इनऑर्गेनिक यूं है, चुटकियों में रटने का नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है, प्रूव करके बताऊंगा आपको। बेटा, शेल में आने वाले सब शेल की कहानी खत्म। अब मैं शेल के अंदर सब शेल देख रहा हूं या मैं पीरियड के अंदर सब शेल देख रहा हूं? तो आपका जवाब होगा, सर पीरियड के अंदर सब शेल दिखा रहे हो आप, तो यही तो लिखा है आपने। पीरियड के अंदर किसी शेल के अंदर जो सब शेल आता है वो तो 1 2 3 4 से डिसाइड होता है, लेकिन किसी पीरियड में कितने सब शेल आएंगे, 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा कि एस आएगा कि पी आएगा कि डी आएगा, उसको शेल से कोई मतलब नहीं है। किसी भी पीरियड में आने वाले सब शेल को मतलब होता है एक रूल से, और वो रूल कौन सा रूल है बेटा? अफबाउ रूल, अफबाउ रूल। यस, उत्कर्ष ने जवाब दिया है, अफबाउ रूल। बेटा, पीरियड में कितने सब शेल आएंगे उसको शेल नंबर से मतलब नहीं है, उसको पीरियड नंबर से मतलब नहीं है, उसे अफबाउ से मतलब है। किससे मतलब है? अफबाउ से। और अफबाउ को याद करने का सीक्वेंस कल हमने पढ़ा था, याद करिए। अफबाउ को याद करने का सीक्वेंस कल हमने पढ़ा था, याद करिए, क्या बोला था? सा, सप, सप, सड़प, सड़प, सफडप, सफडप। क्या याद आ रहा है ऐसा? अरे बोलिए, क्या याद आ रहा है ऐसा? क्या याद आ रहा है ऐसा? थम्स अप कर दीजिए अगर ये बात याद आ रही है तो, थम्स अप कर दीजिए अगर ये बात याद आ रही है तो। अफबाव का सीक्वेंस सा, सप, सप, सड़प, सड़प, सफडप, सफडप। एस आएगा एक बार, पी 2 बार, यहां पी की एंट्री हुई, यहां एस की एंट्री हुई। एस केवल एक बार आता है, बाकी सब 2 बार 2 बार 2 बार रिपीट होगा, चेक करिएगा। एस आया एक बार, क्या 2 बार पी आ गया बेटा? यस। फिर 2 बार डी आएगा, 2 बार एफ आएगा, कल बताया था। पहले आएगा सा, फिर आएगा सप, फिर आएगा सप, फिर आएगा सड़प, फिर आएगा सड़प, फिर आएगा सफडप, फिर आएगा सफडप। एक और तरीका याद करने का, यस लिख दिया है, मोहम्मद मिराज ने लिख दिया है, बहुत बढ़िया। एक और तरीका मैंने बोला था, एस से शुरू, पी पे खत्म। याद करिए, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। कुछ याद आ रहा है? एस से शुरू, पी पे खत्म, रिवर्स में, रिवर्स में, यस रिवर्स में आएगा डी एफ जी एच। जो भी होगा, जो भी होगा वो रिवर्स में आएगा, एस से शुरू। क्योंकि पीरियोडिक टेबल याद करो, पीरियोडिक टेबल का जो डायग्राम होता है, इधर एस ब्लॉक होता है, इधर लास्ट में पी ब्लॉक होता है, बीच में आते हैं डी और एफ। तो एस से शुरू, पी पे खत्म, रिवर्स में डी एफ जी एच आई, जो भी आएगा वो रिवर्स में आएगा। ध्यान से देखिए, जैसे यहां देखो एस, इसमें पी तो होता नहीं है, अब पी आया तो केवल एस और पी आया, तो एस से शुरू पी पे खत्म, एस से शुरू पी पे खत्म। अब इसमें डी आया तो डी कैसे आएगा? एस से शुरू, पी पे खत्म, रिवर्स में डी। 2 बार रिपीट होगा, एस से शुरू, पी पे खत्म, रिवर्स में डी। एफ पे आइए, एस से शुरू, पी पे खत्म, अब डी और एफ दोनों आएंगे तो रिवर्स में डी, रिवर्स में एफ। एस से शुरू, पी पे खत्म, रिवर्स में डी, रिवर्स में एफ। क्या ये बात याद आ रही है आपको? क्या ये बात याद आ रही है बच्चों आपको? कमेंट्स कर दे, यस 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 यस। क्लियर? अच्छा, अब सुना, अब सुनना, बात जो बोल रहा हूं सुनना, एक बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, है ना? ये तो अपने को समझ में आ गया, इतनी कहानी तो अपने को समझ में आ गई। इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, एक और स्लाइड ले रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। यहां लिखा मैंने पीरियड, यहां लिखा मैंने सब शेल। इस बात पे मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि ये हल्की बात नहीं है बेटा। इस पर एग्जाम में बेहतरीन 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 क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें उसके लिए ये सब आना चाहिए। तो अब हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। मुझे बताइए, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवेंथ पीरियड, पीरियोडिक टेबल में भी 7 ही पीरियड है, लेकिन क्या भविष्य में जाकर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां ये सब पीरियड आएंगे या नहीं आएंगे? क्या फ्यूचर में जाकर पीरियोडिक टेबल में क्या जितने एलिमेंट है 118 वही रहेंगे? क्या नए एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे? क्या होंगे? तो भविष्य में जाके
कोई ना कोई 7वें के बाद 8वां 9वां 10वां 11वां पीरियड आएगा। जब तक हम रहें ना रहें, हमारे जो संतानें रहेंगी वो देखेंगे ऐसा पीरियोडिक टेबल, वो देखेंगे आगे जाके। और जब वो आगे देखेंगे तो आज के बच्चे जेनजी, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा जो भी हैं, है ना, हाँ, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा जो भी हैं, क्या वो आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ, पूछ सकते हैं। क्या पूछेंगे? बोले आइए चाचा चाचा, मामा मामा, पिताजी पिताजी, ऐसे करके पूछ ले। बोले बताओ भविष्य में जो 9वां पीरियड आएगा, है ना, 9वां पीरियड आएगा, उसमें कौन आएगा? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक बता दो। तो अपन बैठे हुए हैं, बेटा हमको तो आता ही नहीं है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, हम तो बस रट रट के पास हो गए। इनऑर्गेनिक तो बेटा रटने का सब्जेक्ट है। अरे नहीं, वो बोलेगा नहीं चाचा, नहीं मामा, गलत है, इनऑर्गेनिक रटने का नहीं है, इनऑर्गेनिक समझने का सब्जेक्ट है, समझने का सब्जेक्ट है। क्या वो समझने का जो सब्जेक्ट है उसी को हम समझ रहे हैं बेटा? यस, ध्यान से सुनना, फिर से कहानी पर चल रहा हूं, चेक करिएगा, दिमाग खुला रखिएगा। बताइए पहले में कौन आएगा? एस। एस केवल एक बार, बाकी सब दो दो बार, हाँ या ना? हम सब कर दीजिए, एस केवल एक बार, बाकी सब दो दो बार। क्या बाकी सब दो दो बार आएगा? यस, एस आ गया। अब 2 बार कौन आएगा? पी। फिर 2 बार कौन आएगा? डी। फिर 2 बार कौन आएगा? एफ। फिर 2 बार कौन आएगा? जी। फिर 2 बार कौन आएगा? एच। फिर 2 बार कौन आएगा? आई। हाँ या ना? यहां तक की बात क्लियर है? थम्स अप कर दीजिए अगर क्लियर है तो। फटाफट थम्स अप में, समय बर्बाद मत करिए, चलने दीजिए, धड़ाधड़ काम चलने दीजिए, फटाफट काम चलने दीजिए। अच्छा, अब उसने बोला कि चलिए हम लोग 8th पीरियड पे गए। कौन से पीरियड पे गए? 8th पीरियड में। तो बताओ 8th पीरियड में अगर मैं, ध्यान से सुनना वापस, 8th शेल बोलता, अगर मैं 8th शेल बोलता तो 8वें शेल में कितने सब शेल होते? 8वें शेल में, यस, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। 8वें शेल में कितने सब शेल होते? 8। कौन कौन होते? एस, पी, डी, एफ, जी, एच, आई, जे। जब तक 8 नहीं हो जाते गिन लेना। लेकिन अभी मैं 8वां शेल बोल रहा हूं या 8वां पीरियड बोल रहा हूं? अभी मैं 8वां शेल बोल रहा हूं या 8वां पीरियड बोल रहा हूं? तो अभी मैं 8वां पीरियड बोल रहा हूं। और पीरियड को 8वें पीरियड में 8 सब शेल नहीं होंगे बेटे। 8वें पीरियड में कितने सब शेल होंगे? देखो, 1 2 3 4 5। 8वें तक जी की एंट्री हो रही है। अरे बोलो हाँ या ना? क्या बात क्लियर है? ठोको ताली अगर बात क्लियर है यहां तक। ठोक दो ताली, फटाफट कमेंट कर दीजिए, चैट बॉक्स में भर दीजिए, चैट बॉक्स को लबालब भर दीजिए, थम्स अप की झड़ी लगा दीजिए। अब मैं अगर बोलूं 12वां, ध्यान से सुनना, खत्म है कहानी। कोई भी कहीं का भी पूछे, जेनजी, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, कोई भी पूछे आपसे, सब क्लियर है, रटा नहीं है हमने चीजों को समझा है। मुझे बताइए अगर 12वां शेल बोलूं, 12वां शेल बोलूं तो 12वें शेल में कितने सब शेल? वेरी गुड, दृष्टि, खुबैब, आयुष, सुचि, स्नेहा, संकेत, रिया, आयुष, श्वेता, महरुख, कृति, रिया, बहुत बढ़िया। 12वें शेल में 12 सब शेल। लेकिन 12वें पीरियड में क्या 12 सब शेल आएंगे? ना बाबा ना। 12वें पीरियड में कौन कौन सा सब शेल आएगा? एस, पी, डी, एफ, जी, एच, आई। एस, पी, डी, एफ, जी, एच, आई। बोलो यहां तक क्लियर है? थम्स अप कर दीजिए। यहां तक क्लियर है? थम्स अप कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए फटाफट। यहां तक की बात क्लियर? अच्छा, अब दूसरा सवाल, दूसरा सवाल इसी में, सर आई तक तो आया, आई तक तो आया, 12वें पीरियड में आई तक तो आया, लेकिन जो आई तक आया क्या वो किस ऑर्डर में आएगा? पहले कौन भरेगा, बाद में कौन भरेगा? उसका कारनामा हमने कल ही समाप्त कर दिया था। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, और रिवर्स में डी, एफ, जी, एच, आई। क्या ये बता चुका हूं कल? तो बोलो कौन कौन आएगा? अगर मैं इसकी बात करूं, पहले वाले पे भरना है, ध्यान से सुनो, पहले वाले में केवल एस, अगले वाले में कौन आएगा? एसपी। अब दो दो बार रिपीट होगा, तो इसको तो हमने सबसे याद कर लिया था क्योंकि बार बार यूज में आएगा। एस से शुरू, पी पे खत्म, एस से शुरू, पी पे खत्म। क्या अब डी की एंट्री हो जाएगी? चौथे और पांचवें में क्या डी की एंट्री हो जाएगी? यस, एस से शुरू, पी पे खत्म, रिवर्स में आएगा डी। ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। एस से शुरू, अच्छा एस के बाद कौन भरेगा?
कमेंट करिए। एस के बाद कौन भरेगा? एस के बाद कौन भरेगा? कमेंट करिए। कमेंट बहुत सारे हो जाते हैं, 100-200 एक साथ कमेंट आ जाते हैं। एस के बाद कौन भरेगा? एस के बाद कौन भरेगा बेटा? इसके बाद कौन भरेगा बेटे? एस के बाद कौन भरेगा बेटे? बताइए 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 बताइए। अगर मैं एसपीडी की बात कर रहा हूं, एसपीडी की बात कर रहा हूं, मैं फोर्थ पीरियड की बात कर रहा हूं, क्या फोर्थ पीरियड में एसपीडी में से बताइए कौन भरेगा? कौन भरेगा? ठीक है, अब देखो एसपीडी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं? एस से शुरू पी पे खत्म बोल रहा हूं। वो तो भरने का तरीका है, एस से शुरू करना है, पी पे खत्म करना है, लेकिन भरते वक्त पी पे खत्म होना चाहिए। पी पर खत्म, एस के बाद पी नहीं भरना है, एस पे शुरू और पी पे खत्म करना है। इसका मतलब पहले एस भरेगा, फिर डी भरेगा, फिर पी भरेगा। एस से शुरू होगा और पी पर खत्म होगा। यह बात ध्यान रखना, क्योंकि बीच में क्या आएगा उसको याद करने के लिए रिवर्स वाला ऑर्डर बताते, लेकिन शुरू एस से करना है और खत्म पी पे करना है। मतलब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में भरेगा, पहले एस भरेगा, फिर डी भरेगा, फिर पी भरेगा। आगे चेक करिएगा। मुझे बताओ क्या पांचवें में भी डी की रिपीटेशन आएगी बेटा? यस। कौन कौन आ गया? एसपीडी। एसपीडी को भरने का तरीका एस से शुरू, पी पे खत्म, रिवर्स में आएगा डी। वो बताओ पहले एस भरेगा, एस के बाद पी भरेगा, या पी पे खत्म करना है? पी पे खत्म करना है तो एस के बाद डी भरेगा, डी के बाद पी भरेगा। लिखते वक्त अपन याद करने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। अब बताओ किसकी एंट्री होगी? एफ की। एफ की एंट्री होगी। मुझे बताओ यहां पर कौन कौन आएगा? तो एस पी डी एफ आएगा, लेकिन उसके आने का जो लिखने का जो सीक्वेंस है वो क्या होगा? एस से शुरू, पी पे खत्म, रिवर्स में डी और एफ। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन भरने जाओगे तो पहले एस भरेगा, फिर एफ भरेगा, फिर डी भरेगा और पी पे कहानी खत्म हो जाएगी। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। क्या ये बात क्लियर है? थम्स अप कर दीजिए अगर ये बात क्लियर है। पी पे खत्म करना है। वो तो एसएफडीपी में कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा उसके लिए रिवर्स वाली कहानी बताई, लेकिन इलेक्ट्रॉन भरते वक्त तो ऐसे ही भरेगा। अच्छा अब बताओ सातवें में क्या वापस से रिपीटिशन हो जाएगा? यस। एस से शुरू, पी पे खत्म, रिवर्स में डीएफ। इलेक्ट्रॉन किस सीक्वेंस में भरेगा? पहले एस, फिर एफ, फिर डी, फिर पी। अगले का बताओगे? अगले का बताओगे? जी की एंट्री हुई, 2 बार आएगा जी, 2 बार आएगा जी। हाँ जी 2 बार आएगा जी। एस से शुरू, पी पे खत्म, डी एफ जी। एस से शुरू, पी पे खत्म, डी एफ जी। क्या अब 2 बार एच आएगा? एस से शुरू, पी पे खत्म, डी एफ जी एच। एस से शुरू, पी पे खत्म, डी एफ जी एच। अब कौन आएगा? आई आएगा। कर लेंगे? कर लेंगे बोलिए, थम्स अप कर दीजिए अगर ये बात क्लियर है। भाई 7 ही पीरियड है, हमने तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 सबकी बात कर ली। अब इतना कुछ आगे पूछेगा नहीं, पूछेगा तो अपने को आना चाहिए कहानी। अब यहां तक की कहानी हमने समझी, लेकिन किंतु परंतु अब देखो हम वहीं पर आ गए जहां से चालू किया था। क्या चालू किया था? बताओ यहां भी एस दिख रहा है क्या? बताओ यहां भी एस दिख रहा है क्या? फर्स्ट पीरियड में भी एस दिख रहा है क्या? हाँ बताओ यहां भी एस दिख रहा है, 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 यहां भी एस दिख रहा है। अगर मैंने सिर्फ एस लिख दिया तो क्या आप बता पाओगे कि ये कौन सा एस है? ये 1 का एस है कि 2 का एस है कि 3 का एस है या 4 का एस है? क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं। कल ही तो ये बताया था कि सिर्फ एस लिख दिया तो पता नहीं चलेगा। एस के साथ कोई नंबर होना चाहिए, जैसे 1s, 2s, 3s, 4s, कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि वो कौन से शेल का एस है, कौन से शेल का पी है। हाँ या ना? थम्स अप कर दीजिए अगर प्रश्न समझ में आ रहा है तो। सिर्फ एस लिखने से पता थोड़ी चलेगा कि कौन सा एस है, सिर्फ पी लिखने से पता थोड़ी चलेगा कि कौन सा पी है। तो इनके साथ भी तो सब शेल का मतलब तो 1s, 2s, 2p होता है। किसी के साथ 1 होगा, किसी के साथ 2 होगा, किसी के साथ 3 होगा। मुझे कैसे पता चलेगा? सवाल तो यही है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा? एग्जाम में चमकेगा कैसे? ध्यान से सुनना, एग्जाम में कैसे चमकेगा वो बता रहा हूं, सुनिएगा। बेटा किसी भी एटम के सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस। किसी भी एटम के सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस। पक्की बात। न्यूक्लियस के आसपास पहला सर्कुलर पाथ मतलब फर्स्ट शेल। मैं सिर्फ क्रॉस सेक्शनल डायग्राम बना रहा हूं, आधा आधा है ना। दूसरा सर्कुलर पाथ मतलब शेल नंबर 2। तीसरा सर्कुलर पाथ शेल नंबर 3, शेल नंबर 4, शेल नंबर 5। किसी एटम में एक शेल होगा, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, ये आप सब लोग भली भांति जानते हैं। अच्छा
अब मुझे बताइए, मान लीजिए 5 शेल है, कितने शेल हैं? 5, ठीक है। मुझे बताइए इन 5 शेल में से, इन 5 शेल में से बेटा क्या ये वाला जो शेल है, क्या ये लास्ट शेल है? लास्ट शेल है। अपन अपने डे टू डे लैंग्वेज में कुछ नाम यूज करते हैं, लास्ट, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, क्या ये नाम सबने सुने होते हैं? ये लास्ट है, ये सेकेंड लास्ट है, ये थर्ड लास्ट है। थम्स अप कर दीजिए अगर बात समझ में आ रही। लास्ट, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट तो सभी जानते हैं। इनमें से बताइए ये शेल नंबर 1 है, ये शेल नंबर 2 है, ये शेल नंबर 3 है, ये शेल नंबर 4 है और ये शेल नंबर 5 है। अगर 5 शेल है, किसी में 3 होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 6 होंगे, किसी में 7 होंगे, हमें नहीं पता किसमें कितने शेल हैं, पर जिसमें जितने भी शेल होंगे, ध्यान से सुनना, अभी तो मैंने कंडीशन ले ली है, जिसमें जितने भी शेल होंगे, मुझे बताइए क्या इस एटम का ये आखिरी शेल है? बेटा यस। और आखिरी शेल को हम लोग कहते हैं आउटर मोस्ट शेल। बताइए आखिरी शेल को क्या बोला जाता है? आउटर मोस्ट शेल। सभी लोग नाम जानते होंगे। लास्ट वाला जो शेल आता है, आखिरी वाला जो शेल आता है, उसका नाम बोलिए क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल को कई बार अल्टीमेट क्या बोल देते हैं? अल्टीमेट। अल्टीमेट मतलब लास्ट। तो ध्यान सुनिएगा, जो सबसे आखिरी वाला शेल होगा, सबसे लास्ट वाला शेल होगा, उसे क्या बोला जाएगा? आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल मतलब अल्टीमेट शेल। अच्छा बताओ, अगर ये लास्ट शेल है, अगर ये लास्ट शेल है तो इसको क्या बोला जाएगा? लास्ट या सेकेंड लास्ट? अगर ये लास्ट है तो इसे क्या बोला जाएगा? लास्ट या सेकेंड लास्ट? बोलिए, इसे क्या बोला जाएगा? सेकेंड लास्ट शेल। क्या बोला जाएगा? सेकेंड लास्ट शेल। बेटा जो सेकेंड लास्ट शेल होता है, जो सेकेंड लास्ट शेल होता है, उसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोला जाता है पेनल्टीमेट शेल। क्या बोला जाता है बेटे? पेनल्टीमेट शेल। तो लास्ट शेल को बोला जाएगा आउटर मोस्ट शेल या अल्टीमेट शेल। सेकेंड लास्ट शेल, जो हमारी लैंग्वेज में हम सेकेंड लास्ट बोलेंगे, उसे बोला जाएगा पेनल्टीमेट शेल। अच्छा इसके बारे में बताओ, अगर ये लास्ट है तो ये सेकेंड लास्ट है, तो ये क्या कहलाएगा? थर्ड लास्ट शेल। क्या कहलाएगा? थर्ड लास्ट शेल। हाँ या ना? थम्स अप करिए फटाफट। ये क्या कहलाएगा? थर्ड लास्ट शेल। हाँ या ना बोलिए फटाफट, कमेंट करिए फटाफट, चैट बॉक्स भरिए। क्या ये थर्ड लास्ट शेल कहलाएगा? बेटा यस। अगर ये थर्ड लास्ट शेल है तो बेटा थर्ड लास्ट शेल को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोला जाता है प्री पेनल्टीमेट शेल। और इसका एक और नाम होता है जो बहुत कम लोग मार्केट में जानते हैं। कभी भी प्रश्न आएगा तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा कि प्री पेनल्टीमेट शेल को एंटी पेनल्टीमेट शेल भी कहा जाता है। प्री पेनल्टीमेट शेल को एंटी पेनल्टीमेट शेल कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना, हमें पूरी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में खासकर 3 ही शेलों की जरूरत पड़ेगी: आउटर मोस्ट शेल, पेनल्टीमेट शेल और प्री पेनल्टीमेट शेल। सुनना है ना, ध्यान से देखिएगा अभी। अच्छा, जो आउटर मोस्ट शेल है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से। आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाला शेल, सबसे बाहर वाला शेल हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से। तो बेटा अगर लास्ट वाला एन है तो सेकेंड लास्ट वाला क्या उससे एक कम होगा? ये अगर 5 है तो ये 4 होगा, तो जितना ये है उससे ये कम होगा। तो लास्ट शेल अगर एन है तो सेकेंड लास्ट शेल n-1 होगा, और ये वाला शेल उससे एक और कम होगा तो ये n-2 होगा, ये वाला और कम होगा तो ये n-3 होगा, ये n-4 होगा। लेकिन हमें जरूरत केवल एसपीडीएफ ब्लॉक में इन 3 की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं बोलूं तो आउटर मोस्ट शेल, पेनल्टीमेट शेल और प्री पेनल्टीमेट शेल, जिसको मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आउटर मोस्ट शेल को एन से दिखाएंगे, पेनल्टीमेट शेल जो कि सेकेंड लास्ट शेल है उसको किससे दिखाएंगे? n-1। और बेटा प्री पेनल्टीमेट शेल, प्री पेनल्टीमेट शेल को रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा? n-2 से। और प्री पेनल्टीमेट शेल का एक और नाम क्या एंटी पेनल्टीमेट शेल होता है? यस। और आउटर मोस्ट शेल का एक और नाम अल्टीमेट शेल होता है। और इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दूं तो ध्यान से देखिए, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास शेल 1 2 3 4 ऐसे बना दिया। तो ये आपका n है, ये आपका n-1 है और ये आपका n-2 है। इसको बोला जाएगा आउटर मोस्ट, पेनल्टीमेट और प्री पेनल्टीमेट। ये बात जो लिखी है बोर्ड पे, इसको मार्जिन में कहीं पर भी आप कॉपी में साइड में लिख लीजिए। तो आगे से मुझे क्लियर होना चाहिए कि भैया शेल
और सबशेल जो है उसमें मुझे आउटर मोस्ट किसको बोलना है, पेनल्टीमेट किसको बोलना है, और प्री पेनल्टीमेट किसको बोलना है। ठीक है, प्री पेनल्टीमेट किसको बोलना है। जब तक मैं एक बार कमेंट स्क्रॉल कर ले रहा हूं, है ना, क्योंकि बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं तो एक साथ तो देख पाना संभव नहीं हो पाता है। जब आपकी मेंटरशिप चलेगी, 1-to-1 सेशन चलेगा, उसमें अपन ऑडियो वीडियो पे भी बात करेंगे, आमने सामने स्पष्ट रूप से। आप मुझे देख पाएंगे, मैं आपको देख पाऊंगा, बात चलेगी बिल्कुल बराबर, है ना। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर मिल रहा है, अभी भी कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने आपको जैसे कि बताया, अभी शुरुआती 1-2 दिन चल रहे हैं, इसमें थोड़े थोड़े कुछ टेक्निकल इश्यूज हमको भी पता चलेंगे कि भैया ये दिक्कतें आ रही हैं, है ना। वो चलता रहेगा, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में सारी दिक्कतें पता चल जाएंगी जो भी है, और वो सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ मक्खन चलेगा। पढ़ने पे ध्यान दीजिए, बाकी चीजों की चिंता आप मत करिए, वो हमारी चिंता है। ठीक है, चलिए, ये लिख लिया बेटा हमने। अब सुनना, अब आगे बात बता रहा हूं। ये जो मैंने बताया, आउटर मोस्ट शेल, पेनल्टीमेट शेल, प्री पेनल्टीमेट शेल, ये क्यों बता रहा हूं, ये क्यों बता रहा हूं, उसका कारण देखते हैं। चलिए इधर देखिएगा बेटा, पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक हैं अभी फिलहाल में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। कौन से कितने ब्लॉक हैं? 4, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, है ना। अब एक बात बोलूंगा आपको, ध्यान से सुनना। ये 4 ब्लॉक है और 3 तरह के मैंने आपको सबशेल बताए। एक तो आउटर मोस्ट शेल, सॉरी सबशेल नहीं, शेल बताए, आउटर मोस्ट शेल, पेनल्टीमेट शेल और प्री पेनल्टीमेट शेल। आप एक चीज नोटिस करिएगा, अभी बताऊंगा, एग्जांपल बताऊंगा तब नोटिस करिएगा बेटा। एस के साथ हमेशा एन चलेगा। क्या चलेगा? एन चलेगा। मतलब एस की जब भी बात होगी ना, तो आपको आउटर मोस्ट शेल दिखेगा उसके साथ। कौन दिखेगा? आउटर मोस्ट शेल। क्यों दिखेगा, कैसे दिखेगा, एग्जांपल से बताऊंगा, अभी बस सुनते चलिए। एस और पी के साथ हमेशा एन चलेगा। दिमाग में फिट करिए अभी, है ना, अभी याद करने के लिए बोल रहा हूं, समझाऊंगा, है ना, इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। मुझे बताइए, एस और पी के साथ हमेशा कौन चलेगा? एन चलेगा, आउटर मोस्ट चलेगा। जब भी आगे पूरे चैप्टर में बोलूंगा, बताओ एस के साथ एन चलेगा कि n-1 चलेगा कि n-2 चलेगा, तो बेटा आपका आंसर होना चाहिए सर एस के साथ एन चलेगा, पी के साथ एन चलेगा। लेकिन डी के साथ हमेशा आप देखेंगे n-1 चलेगा। क्या चलेगा? n-1 चलेगा। आप इवन जब इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो भी आपको दिखेगा ns और np लिखेंगे और d के साथ n-1d लिखेंगे हम लोग, ऐसा ही मिलेगा आपको। और f के साथ n-2 चलेगा, f के साथ n-2 चलेगा, f के साथ n-2 चलेगा। एक बार दिमाग में फिट करिएगा, हमारे पास कितने ब्लॉक हैं फिलहाल में? 4। कौन कौन? spdf। s के साथ n चलेगा, n-1 चलेगा या n-2 चलेगा, तो बेटा s के साथ n चलेगा, p के साथ n चलेगा, d के साथ n-1 चलेगा और f के साथ n-2 चलेगा। इसको दूसरे शब्दों में जब मैं बोलूंगा तो मैं ऐसा बोलूंगा कि s और p के साथ कोई गैप नहीं है। कोई गैप नहीं मतलब n है। d के साथ 1 का गैप है। 1 का गैप होने का मतलब n-1 है, 1 कम है तो 1 का गैप है। और f के साथ 2 का गैप रहेगा। S और P में कोई गैप नहीं है, D में 1 का गैप, F में 2 का गैप। सर ऐसा क्यों हुआ? पहले इसको आप लिख लो, इसको लिख लो आप, है ना। S और P के साथ N चलेगा, लिख लीजिए, बिल्कुल ऑफलाइन मोड में लिखवा रहा हूं। S और P के साथ N चलेगा, D के साथ n-1 चलेगा और F के साथ n-2 चलेगा। S और P के साथ N चलेगा, D के साथ n-1 चलेगा और F के साथ n-2 चलेगा, n-2 चलेगा, n-2 चलेगा। ठीक है, हाँ, चलेगा का मतलब क्या हुआ सब पता चल जाएगा बेटा। थोड़ा सा सब्र रखें, समय से पहले भाग्य से ज्यादा प्राप्त नहीं हुआ है, नहीं होगा। सब्र रखिए, सब पता चल जाएगा। अभी जो बोल रहा हूं बस सुनते चलिए, अभी तो सिर्फ समा बांध रहे हैं, स्टोरी टेलिंग चालू हुई है, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, अब सुनो, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझाता हूं आपको, मतलब समझाता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक चीज बताऊं, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, ध्यान से सुनना, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है बेटा, उस पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक है
उसमें डी ब्लॉक है, उसमें पी ब्लॉक है और उसमें एफ ब्लॉक है। याद करिए, अभी मैं आपको एक लाइन बोल रहा था, एस से शुरू पी पे खत्म। कोई भी पीरियोडिक टेबल का जब आप पीरियड लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एस से शुरू होगा और पी पे खत्म होगा, और बीच में कौन आएगा? डी एफ जी एच। अभी सिर्फ डी और एफ है, जी एच भी आएगा तो वो भी बीच में ही आएगा जब भी आएगा। एस से शुरू पी पे खत्म, डी एफ जी एच, ये सब चलता रहेगा, ठीक। लेकिन अब आगे की कहानी सुनिए बेटा। एक बात बताओ, हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट है? 118। कितने एलिमेंट हैं? 118। अच्छा, उन 118 एलिमेंट की जब मैं बात करता हूं तो आप ये जानते हैं कि उन 118 में से कुछ एलिमेंट को यहां रखा गया एस ब्लॉक में, कुछ एलिमेंट को डी ब्लॉक में रखा गया, कुछ एलिमेंट को एफ ब्लॉक में रखा गया, कुछ एलिमेंट को पी ब्लॉक में रखा गया। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर, अगर हमने किसी एलिमेंट को एस ब्लॉक में रखा तो एस में ही क्यों रखा? किसी एलिमेंट को पी में रखा तो पी में ही क्यों रखा? डी में रखा तो डी में ही क्यों रखा? एफ में रखा तो एफ में क्यों रखा? भाई बहुत सारे एलिमेंट है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं सोडियम, तो सोडियम हम लोग सभी लोग जानते हैं जूनियर क्लासेस की मदद से कि क्या सोडियम एस ब्लॉक में आता है या नहीं आता है? आता है। तो हमारे मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर, सोडियम को एस ब्लॉक में ही क्यों रखा गया? सोडियम को पी में क्यों नहीं रख दिया? सोडियम को डी में क्यों नहीं रख दिया? सोडियम को एफ में क्यों नहीं रख दिया? ये सवाल बनना चाहिए। हम जानते हैं एक एलिमेंट क्लोरीन, क्लोरीन कौन से ब्लॉक में रखा गया है? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में। तो बेटा, क्लोरीन को पी ब्लॉक में रखा गया तो सवाल बनना चाहिए कि सर, क्लोरीन को पी में ही क्यों रखा? क्लोरीन को हमने एस में, डी में या एफ में क्यों नहीं रख दिया? हाँ, और फिर मैंने लिखा एक एलिमेंट जिंक। तो हमें पता है जिंक कहां आता है? डी ब्लॉक में। तो जिंक को डी ब्लॉक में ही क्यों रखा? जिंक को एस ब्लॉक में या पी ब्लॉक में या एफ ब्लॉक में क्यों नहीं रख दिया गया? तो ये सवाल बनते हैं, और वो जो n, n-1, n-2 है वो यहीं से आंसर मिलेंगे आपको। सुनना, तो अब पहले हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि भैया सोडियम को एस ब्लॉक में ही क्यों रखा गया, क्लोरीन को पी ब्लॉक में और जिंक को डी ब्लॉक में ही क्यों रखा गया? क्या ऐसा कारण होता है? क्या ऐसा है ना, क्या बोलूं कि बेस होता है? क्या ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिससे कोई भी नया एलिमेंट, अभी तो सोडियम दे दिया उसने, सोडियम दे दिया तो आपको तो पता है कि सोडियम एस ब्लॉक में है। मान लो उसने प्रश्न बना दिया एक एलिमेंट एक्स, कुछ भी नहीं दिया, सोडियम मैग्नीशियम नहीं दिया, एक्स लिख दिया और बोला बताओ ये एक्स कहां आएगा? काम खत्म, खल्लास, फिनिश। तो ये कहां आएगा? हमें कैसे पता चलेगा? ध्यान से सुनना, हमें सब पता चलेगा अगर हमने पढ़ाई ढंग से करी है। तो कैसे पता चलता है? कोई भी एलिमेंट दे दे, कौन से ब्लॉक में आएगा पता कैसे चलता है? आइए उस पर जानकारी लेते हैं। बेटा, मान लीजिए सोडियम है, मान लीजिए क्लोरीन है, मान लीजिए जिंक है ना। आई होप सबको इन तीन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आते होंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और जिंक का एटॉमिक नंबर है 30। अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, लेकिन मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि 1 से लेकर 30 तक की कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p सबने 9 10th 11 12th में पढ़ी होती है, तो आपको वो लिखनी आती होगी। मैं लिख दे रहा हूं, मान लीजिए ये सही है, अभी आप इसको लिखना भी सीख जाएंगे। अभी मान लेते हैं ऐसा कुछ होता होगा। बेटा, 11 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन आई होप सभी बच्चे जानते होंगे, वो ये होता है, ठीक है। 17 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, मनी मन बोलते जाइए, 3s2 3p5 होता है, 17 इलेक्ट्रॉन। 30 का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन है बेटा सभी के, ठीक है। अब नोटिस करिएगा, जो बात बोल रहा हूं वो नोटिस करिएगा। क्या है बात? ध्यान से सुनिए बेटा। कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में आएगा कि पी में आएगा कि डी में आएगा कि एफ में आएगा, ये कैसे पता चलता है? तो किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना होता है। क्या देखना होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन। कई बच्चों ने आंसर दिया भी था बीच में, वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छी बात है। किसी भी एलिमेंट को किस ब्लॉक में रखा जाएगा, एस में रखना है कि पी में रखना है कि डी में रखना है कि एफ में रखना है, ये पता कैसे चलेगा? उस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन जो है, उस कॉन्फ़िगरेशन में अंतिम इलेक्ट्रॉन देखना है। पहला इलेक्ट्रॉन देखना है, बीच वाला इलेक्ट्रॉन देखना है या अंतिम इलेक्ट्रॉन देखना है? बताइए, पहला इलेक्ट्रॉन, बीच वाला इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन? क्या देखना है? कमेंट करिए फटाफट। पहला, अंतिम या बीच वाला? कौन सा इलेक्ट्रॉन देखना है बेटा? लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है। अच्छा, आप मुझे बताइए,
सोडियम को जब मैं देख रहा हूं तो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या ये वाला होगा बेटा? यस। और मुझे बताइए सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया, पी में गया, डी में गया या एफ में गया? बताइए सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, पी में जा रहा है, डी में जा रहा है, एफ में जा रहा है? एस में जा रहा है। तो बेटा किसी भी एलिमेंट का अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में जाएगा तो वो एस ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि पी में जाएगा तो वो पी ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि डी में जाएगा तो वो डी ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ में जाएगा तो वो एफ ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा। एक नोट बनाइए कॉपी में, एक नोट बनाइएगा कॉपी में, लिखिएगा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, नोट बनाइएगा, ठीक है? किसी भी एलिमेंट का लिखिएगा, ऐसे ही लिखना है, किसी भी एलिमेंट का। भैया मातृभाषा लिखने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको अंग्रेजी चाहिए तो मुझे आती है अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी में भी लिखा दूंगा, लेकिन जो फील आएगा वो तो मातृभाषा में ही आएगा, ठीक है? हाँ सुनिएगा, हाँ इंग्लिश चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट का, स्टेटमेंट लिखिएगा, किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में जाएगा, किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में जाएगा तो वो एस ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा। किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में जाएगा, एस मतलब एस सबशेल में है ना, एस सबशेल, एसपीडीएफ सबशेल है। किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में जाएगा तो वो एस ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा। आगे लिखिएगा, इसी तरह अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा तो पी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो डी ब्लॉक, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा। लिख लीजिए, किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में जाएगा तो एस ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा, पी में जाएगा तो पी ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा, डी में जाएगा तो डी ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा, और एफ में अगर जाएगा तो एफ ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा। बेटे लिख लिया बच्चों, प्यारे बच्चों लिख लिया सबने? थम्स अप कर दीजिए अगर लिख लिया। दृष्टि का मैसेज आ गया है, हाँ लिख लिया सर, बिल्कुल फटाफट थम्स अप कर दीजिए। थम्स अप में फटाफट काम चलेगा। आयुष यस डन, बिल्कुल ठीक है, चलिए है ना, डन है देविंदर, उत्कर्ष, तनीषा, रिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए तो अगर हमने यहां पर क्या सीखा, किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, एस ब्लॉक पी में जाएगा, पी ब्लॉक डी में जाएगा, डी ब्लॉक एफ में जाएगा, एफ ब्लॉक, ठीक है बिल्कुल, शिल्पी सृष्टि सबके मैसेज मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब मुझे बताओ सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? एस में। तो क्या सोडियम एस ब्लॉक का मेंबर होगा या नहीं होगा? बोलिए। हाँ तो सर बिल्कुल, सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया तो ये एस ब्लॉक का मेंबर है, और इसीलिए तो पीरियोडिक टेबल में सोडियम को क्या एस ब्लॉक वाले हिस्से में रखा गया है? हाँ सर, इसीलिए तो एस ब्लॉक वाले हिस्से में रखा गया है। एक और बात, क्या एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 और एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 2, क्या एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं बेटा, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2? यस सर बिल्कुल होते हैं। मुझे बताइए, सोडियम एस ब्लॉक का मेंबर तो है, लेकिन एस के साथ क्या दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है या 2 दिख रहा है? 1 दिख रहा है। इसका मतलब ये एस ब्लॉक के पहले ग्रुप में जाएगा। अगर एस के साथ 2 होता तो ये एस ब्लॉक के दूसरे ग्रुप में जाता, ये एस ब्लॉक के दूसरे ग्रुप में जाता। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है ना? अब आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक और केस ले रहा हूं, क्लोरीन पर जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखिए बेटा, क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन बताइए एस में जा रहा है या पी में जा रहा है? तो पी में जा रहा है सर, ठीक है। मुझे बताइए, क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में जाएगा तो बोलिए कौन से ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा बेटा? लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में जाएगा तो बोलिए यस, जवाब मिलने चालू हो गए धड़ाधड़। अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा तो वो पी ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा। बहुत बढ़िया, सैल्यूट है आप सबको, 100 तोपों की सलामी है आप लोगों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए,
यहां पर अगर मैं बात करूं, पी ब्लॉक याद करिए, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18। पी में 6 ग्रुप होते हैं, पी में 6 ग्रुप होते हैं, पी में 6 ग्रुप होते हैं, हाँ ना, है ना। आइए इधर, अब मुझे बताओ यहां का जो पी है, ये पी ब्लॉक में तो गया, लेकिन पी ब्लॉक में पिक्चर बड़ी लंबी चौड़ी है। ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18। यस, आने लग गए आंसर, समझ गए बच्चे, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। क्या पी के साथ 5 दिख रहा है बेटा? पी के साथ 5 दिख रहा है, वेरी गुड यार, वेरी गुड, मजा आ गया, मजा आ गया। पी के साथ 5 दिख रहा है, मतलब पी के पहले ग्रुप में नहीं जाएगा, पी के दूसरे ग्रुप में नहीं जाएगा, तीसरे में नहीं जाएगा, चौथे में नहीं जाएगा, पी के 5वें ग्रुप में क्लोरीन आएगा। तो क्लोरीन पी ब्लॉक का तो है, लेकिन पी ब्लॉक में कहां जाएगा ये हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही तो बताएगी। और कॉन्फ़िगरेशन लिखना कौन सिखाता है? अफबाओ सिखाता है, N+L सिखाता है, अफबाओ सिखाता है, N+L सिखाता है। बोलिए हाँ या ना, थम्स अप कर दीजिए अगर बात क्लियर है यहां तक। फटाफट थम्स अप उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। एक कमेंट आ रहा है, इमरान जी लिख रहे हैं सर 1:2, 2:2, 2p6 ये सब कहां से आया? बेटा आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती है क्या इमरान जी? एक बार कमेंट कर दीजिए। इमरान 1:2, 2:2, 2p नहीं आती तो मेरा बेटा आप बीच में ऐड हुए हो क्या? लेक्चर के बीच में आए हो क्या आप बिटवीन द लेक्चर आए हो क्या? एक बार बता दीजिए। पहले से हो तो बेटा मैंने इस वक्त जब ये लिखा था, ध्यान से सुनना है ना, मैंने जब ये लिखा था तो मैंने इसने लिखते वक्त एक चीज बोली थी, अगर आपने ध्यान से सुना हो, कल की जब रिकॉर्डिंग आएगी कल, है ना, तो आप उसमें सुनिएगा, है ना, जब ये स्टार्ट किया था तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो वहां पर मैंने एक बात बोली थी, मैंने ये बोला था कि आई होप 1 से लेकर 30 तक के जो एलिमेंट है उनका कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आता होगा, क्योंकि ये सब आपने 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ा है। यही एग्जैक्ट मेरे शब्द हैं, आप वापस देखिएगा। और मैंने बोला था कि अगर बाई चांस किसी को नहीं लिखना आता है तो भी अभी मान लीजिए, अभी के लिए मान लीजिए कि ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होती है, और कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम आगे आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे, परेशान ना हो। वैसे तो ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में सर आपको पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको ये लिखना नहीं आता है तो मैं आपको पूरे 118 एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगा, चिंता ना करें। अभी के लिए मान लीजिए कि ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, अभी के लिए मान लेना है आपको, ठीक है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया तो पी ब्लॉक। अब आते हैं जिंक पर, मुझे बताइए इस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन बताइए कहां जा रहा है? डी में जा रहा है। और अगर किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो क्या वो डी ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा? बोलिए हाँ या ना। क्या वो डी ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा? हाँ या ना। यस, ये डी ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा। बहुत बढ़िया। अब सुनो, वापस से आता हूं, क्या पिक्चर समझ आ रही है? अच्छा, डी में क्या ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9, ग्रुप नंबर 10, ग्रुप नंबर 11, ग्रुप नंबर 12 होता है। डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होते हैं। और जिंक डी ब्लॉक का तो है, लेकिन डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 भी है, ग्रुप नंबर 4 भी है, ग्रुप नंबर 5 भी है, ग्रुप नंबर 6 भी है। क्या मुझे डी ब्लॉक के 10वें ग्रुप में जाना है? क्या मुझे डी ब्लॉक के 10वें ग्रुप में जाना है? पर डी ब्लॉक का 10वां ग्रुप 10वां नहीं होता है, वो तो 12वां होता है। अरे सर ये क्या बोल रहे हो? डी ब्लॉक का 10वां ग्रुप 10वां थोड़ी होता है, वो तो 12वां होता है। जैसे पी ब्लॉक का जो 5वां ग्रुप था वो 5वां थोड़ी था, वो तो 17वां था, 17 था। बोलिए हाँ या ना। चमका क्या? पी का 5वां तो 17वां था, वैसे डी का 10वां थोड़ी होगा, वो तो 12वां होगा। कैसे होगा 12वां? ये डी का पहला ग्रुप, ये डी का दूसरा ग्रुप, ये डी का तीसरा ग्रुप, ऐसे गिनते जाइए तो ये डी का 10वां ग्रुप होगा। और डी का 10वां ग्रुप 10वां नहीं होता है, वो तो
12वां होता है और इसीलिए जिंक डी ब्लॉक के 12वें ग्रुप में आता है। क्या यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है? एक बार थम्स अप उड़ा दीजिए बेटा, थम्स अप उड़ा दीजिए। कुछ भी रटने का नहीं है, पूरा इनऑर्गेनिक का पीरियोडिक टेबल ये सब हवाबाजी में चलता है। अगर ढंग से पढ़ लिया, एक बार इस पे हम लोग बहुत जोर देंगे, पीरियोडिक टेबल में हम बहुत जोर देके पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में हम बहुत जोर देके पढ़ेंगे, इसमें हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इसका जो टाइम इन्वेस्टमेंट है वो आपको पूरी इनऑर्गेनिक में मजे दिलाएगा, पूरी इनऑर्गेनिक में मजे दिलाएगा। अच्छा भाई, यहां पर आरडीएक्स नाम के भी हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब आगे सुने अगली कंडीशन। मैं आपको एक बात बोल रहा था, क्या बात बोल रहा था, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला था एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस के साथ और पी के साथ एन चलता है, डी के साथ n-1 चलता है और एफ के साथ n-2 चलता है। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखाया था। एस और पी के साथ n चलेगा, डी के साथ n-1 चलेगा और एफ के साथ n-2 चलेगा। लेकिन सर ये आया कैसे? अब इसी पे तो हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ये आया कैसे, ये आया कैसे वही समझा रहा हूं, चेक करिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको उड़ा देता हूं इन सब चीजों को, है ना, ये जो अपन ने लिख लिया है इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं और इसको हटा देता हूं। अब एक बात बताइए, मैंने बोला अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो एस के साथ एन चलेगा, पी का एलिमेंट है तो पी के साथ एन चलेगा, डी का एलिमेंट है तो डी के साथ एन चलेगा या n-1 चलेगा? कमेंट करिए, डी के साथ एन चलेगा या n-1 चलेगा? तो डी के साथ n-1 चलेगा, n-1 चलेगा। अब n-1 कैसे चलेगा वो बता रहा हूं, चेक करिएगा बेटा, देखिए ध्यान से, आप देखिएगा इत्मीनान से, तो वो पूरा जो सा सब सब सड़प सड़प सबडप सबडप है वो सब निपट जाएगा एक साथ ही। सोडियम में इस कॉन्फ़िगरेशन को देखो, ये जो n बोल रहा हूं या n-1 बोल रहा हूं या n-2 बोल रहा हूं, जो मैं आउटर मोस्ट पेनल्टीमेट प्री पेनल्टीमेट बोल रहा हूं, ये क्या है? ये शेल नंबर है। आउटर मोस्ट शेल, पेनल्टीमेट शेल, प्री पेनल्टीमेट शेल, है ना, यही तो होता है ना। अब देखो, मुझे बताओ यहां पर शेल नंबर क्या दिख रहा है? 1। पूरी कॉन्फ़िगरेशन को छान मारिए, यहां पर शेल नंबर क्या दिख रहा है? 2। यहां पर शेल नंबर क्या दिख रहा है? 3। पक्की बात? क्या सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन में मुझे जो शेल नंबर दिख रहे हैं वो 1, 2 और 3 दिख रहे हैं बेटा? यस, वो शेल नंबर 1, 2 और 3 दिख रहे हैं बेटा। यस, वो 1, 2 और 3 दिख रहे हैं, है ना। अब मुझे बताओ 1, 2, 3 में अगर 3 शेल हैं, 1, 2, 3 शेल हैं, तो बताओ आउटर मोस्ट शेल किसे बोलोगे? फर्स्ट को या सेकंड को या थर्ड को? कमेंट करिए, आउटर मोस्ट शेल किसे बोलोगे? अगर 3 शेल है, 1, 2, 3, तो आउटर मोस्ट शेल नंबर क्या थर्ड शेल को बोला जाएगा? क्या थर्ड शेल को बोला जाएगा? यस, बहुत बढ़िया बच्चों, मजा आ गया। आउटर मोस्ट शेल किसको बोला जाएगा? थर्ड वाले को। ध्यान से देखिएगा, तो बताओ इसको, तो बताओ इसको क्या मैं आउटर मोस्ट शेल नंबर n बोल सकता हूं? यस, क्योंकि सर आउटर मोस्ट शेल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं पेनल्टीमेट शेल बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? आउटर मोस्ट लास्ट है तो उससे पहले वाला सेकंड लास्ट वाले को आउटर मोस्ट बोलते हैं या पेनल्टीमेट बोलते हैं? तो पेनल्टीमेट बोलते हैं। और पेनल्टीमेट को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? n-1 से। और जो प्री पेनल्टीमेट है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? n-2 से। अगर ये n-1 n-2 समझ आ गया तो थम्स अप उड़ा दीजिए। किसको n बोलेंगे, n-1 बोलेंगे, n-2 बोलेंगे? क्या ये क्लियर है? तो थम्स अप उड़ा दीजिए। बहुत बढ़िया, एक साथ इतने थम्स अप आते हैं, मजा आ जाता है देख के। ठीक है, अब सुनिए, मतलब थोड़ा मैं भी फील लेते रहता हूं देख के, है ना, तो मजा आ जाता है। ठीक, अब सुनिए, मुझे बताइए सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां गया है। अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया तो वो एस ब्लॉक का मेंबर होगा, पक्की बात है। लेकिन एस के साथ जो ये नंबर दिख रहा है, एस के साथ ये जो नंबर दिख रहा है, ये नंबर क्या 3 है बेटा? यस, 3 है। और 3 को हम क्या n बोल रहे हैं? 3 को क्या हम n बोल रहे हैं? यस।
तो इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का होगा तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में तो जाएगा, एस में तो जाएगा, लेकिन कौन से वाले एस में जाएगा? n-2 वाले एस में जाएगा, या n-1 वाले एस में जाएगा, या n वाले एस में जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है, अंतिम इलेक्ट्रॉन देखना है। बताइए, अगर किसी एलिमेंट को एस ब्लॉक का होना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाना है, लेकिन कौन से एस में जाएगा? n-2 वाले एस में, n-1 वाले एस में, या n वाले एस में? तो बेटा हमारा आंसर होगा कि अगर किसी एलिमेंट को एस ब्लॉक का मेंबर होना है तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, लेकिन एस के साथ जब भी नाम दिखेगा, जब भी नाम दिखेगा तो वो n-1 n-2 में से कौन सा होगा बच्चे? तो वो n वाला s होगा, वो n वाला s होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई बेटा सभी को? ns दिखेगा। तो यही तो मैंने आपको बोला था कि s और p के साथ हमेशा n दिखता है। क्या s के साथ n दिखता है? ये आपको समझ में आ गया? यस। अब p और d का भी बताता हूं, ध्यान से देखिए। क्या ये p ब्लॉक का मेंबर है बेटा? यस। लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखिए, क्या क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p में जा रहा है? यस। अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जाएगा तो वो p ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा। पक्की बात है, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया, लेकिन कौन से p में गया? n में गया, n-1 में गया, या n-2 में गया? तो बेटा यहां शेल नंबर क्या दिख रहे हैं उसको भूल जाओ, वो तो अलग एग्जांपल था। क्या 1, 2 और 3 में से सबसे बड़ा शेल नंबर 3 होगा बेटा? यस। तो ये n होगा, ये n-1 होगा, ये n-2 होगा। तो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस p में गया है, क्या वो np है या नहीं है? थम्स अप उड़ा दीजिए अगर ये बात क्लियर है। तो बेटा s ब्लॉक का मेंबर होने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन ns में जाना चाहिए। बेटा p ब्लॉक का मेंबर होने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन np में जाना चाहिए, मतलब s और p के साथ n चलेगा। ठीक है, अब आते हैं d पर। मुझे बताइए, अगर d ब्लॉक का मेंबर होना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन d में जाना चाहिए। d ब्लॉक का मेंबर होने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन d में जाना चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, पक्की बात। लेकिन d के साथ जो नंबर दिख रहा है, d के साथ जो नंबर दिख रहा है वो क्या है? वो n है, n-1 है, या n-2 है? बेटा वो n-1 है। क्यों n-1 है सर? नंबर दिख रहा है 1, नंबर दिख रहा है 2, नंबर दिख रहा है 3, नंबर दिख रहा है 4। क्या क्या नंबर आ रहे हैं? 1 2 3 4। बताओ 1 2 3 4 में, क्या 1 2 3 4 में क्या लास्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल ये होगा बेटा? यस। तो ये वाला क्या n-1 होगा बेटा? यस। तो मुझे बताओ, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन d में गया है, d के साथ जो नंबर एसोसिएटेड है, क्या वो ये वाला नंबर दिख रहा है बेटा? यस। और वो n है या n-1 है बेटा? n-1 है। तो आई होप मैंने आपको ये बात समझा दी है कि s और p के साथ n चलेगा और d के साथ n-1 चलेगा। और इसी प्रकार से जब हम f की बात करेंगे, जब हम f की बात करेंगे तो ध्यान से देखो, s और p के साथ n चलेगा, d के साथ n-1 चलेगा, और f के साथ n-2 चलेगा। ये फिक्स है। अब हम f के लिए लिख नहीं रहे क्योंकि f की कॉन्फ़िगरेशन बड़ी लंबी चौड़ी होती है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना। अच्छा, अब आगे सुनना, आगे एक सेटिंग और बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या कंडीशन है चेक करिए, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला S P D F फ्यूचर में जाकर क्या G H I J ये भी आ सकते हैं। S से शुरू, P पे खत्म, रिवर्स में D F G H। मुझे बताओ S के साथ N चलेगा, n-1 चलेगा, या n-2 चलेगा? तो S के साथ N चलेगा, P के साथ N चलेगा, पक्की बात है। D के साथ n-1 चलेगा, F के साथ n-2 चलेगा। अब देखो एक एक बढ़ता जा रहा है क्या? तो ये n-1 है, तो ये n-2 है, तो अगला वाला बताइए
अगला वाला बताइए। यस, आ गई बात समझ में। G के साथ n-3, H के साथ n-4, I के साथ n-5 एंड सो ऑन। क्या बात क्लियर हो गई बेटे? S और P के साथ जिससे शुरू जिस पे खत्म वो सेम रहेंगे। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, N से शुरू N पे खत्म। लेकिन बीच वालों में n-1, n-2, n-3, n-4, n-5 बढ़ाते जाइए कारवा जहां तक ले जाना है। अल्फा बीटा गामा थीटा सब चलेगा, सब चलेगा, सब चलेगा। सबके जवाब है अपने पास, ठीक है ना। अब आगे बढ़ता हूं। तो अब नोट्स में हमें क्या क्या लिखना है पहले उस पर आते हैं, है ना। नोट्स में क्या क्या लिखना है, मैंने आपको शुरुआत में, है ना, ये क्वेश्चन लिखाया था सबडप वाला। ये क्वेश्चन तो हम लोग कर ही रहे थे, लेकिन ये तो अभी लिखा नहीं है मैंने, ये बस मैंने आपको समझाया। इसको हम लोग फेयर फॉर्म में वापस लिखेंगे। ये सारी चीजें बहुत बेसिक है पर इसको एक साथ समेट रहे हैं। ये मैंने आपको लिखने को बोल दिया था, आउटर मोस्ट शेल, पेनल्टीमेट शेल, प्री पेनल्टीमेट शेल। थम्स अप कर दीजिए, ये लिखने को बोल दिया था ऑलरेडी, थम्स अप कर दीजिए, ये लिख चुके हैं अपन, ठीक है ना। अब आगे आइए, फिर मैंने बोला था S और P के साथ N चलेगा, D के साथ n-1 चलेगा, F के साथ n-2 चलेगा। ये भी आपको लिख लेना है। क्या लिखेंगे? S और P के साथ N चलेगा, D के साथ n-1 चलेगा, F के साथ n-2 चलेगा। ये आप लिख लेंगे, पक्की बात। लिखने का बोल भी दिया था मैंने शायद उसी बात, ठीक है। आगे देखना, अब इसके बाद हमने ये लिखा है, ये लिखा है। इस कॉन्फ़िगरेशन को आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हमने ये लिखा था, याद करो मैंने आपको लिखाया था, अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जाएगा तो S ब्लॉक, P में जाएगा तो P ब्लॉक, D में जाएगा तो D ब्लॉक और F में जाएगा तो F ब्लॉक। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लेंगे, पक्की बात। क्योंकि समय कम है तो मैं समेट दे रहा हूं एक साथ, आप लिख लीजिएगा इसको, PDF मिल जाएगा आपको, है ना। इसको लिख लीजिएगा, पक्की बात है। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, 4-5 मिनट बचे हैं तो मैं फटाफट बता देता हूं क्या क्या लिखना है आपको इसमें से, क्योंकि सारी चीजें रिलेटेड है तो समझाने में मेरे को समय चाहिए था, इसलिए मैंने बता दिया। आराम से, अभी आपके पास समय है, कल 15 अगस्त है, आराम से लिखेंगे, है ना। आप सुने, इसमें अगला पॉइंट क्या आ रहा है, तो अगला पॉइंट यह है कि हमने एक प्रश्न लिया था स्टार्टिंग में। हाँ, 15 अगस्त कल की छुट्टी है या नहीं है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली कल अपन छुट्टी रखेंगे। छुट्टी में हो सकता है हम लोग आपसे मेंटरशिप वाली बात कर लें, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, बता देंगे जैसा भी होगा। क्लास होगी तो भी आपको इंटीमेशन मिल जाएगा, और छुट्टी है तो भी आपको ऐप पर पुश मैसेज जो है वो नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, याद करो, ये वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न, बेटा लड्डू खिलाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको साक्षात आना पड़ेगा, और साक्षात जब आएंगे तो लड्डू क्या जश्न मनाएंगे, लेकिन सिलेक्शन के बाद, सिलेक्शन के बाद, ठीक है ना। आइए इधर देखिए, अब इस प्रश्न पे बात कर रहा था मैं। याद करो, मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखाया था, कॉपी पलटिएगा, पेज पलटिएगा, क्वेश्चन लिखाया था, डिटरमाइन द शेल नंबर एंड पीरियड नंबर, डिटरमाइन द शेल नंबर एंड पीरियड नंबर, डिटरमाइन द शेल नंबर एंड पीरियड नंबर, ठीक है। अच्छा, डिटरमाइन द शेल नंबर एंड पीरियड नंबर में याद करो हमने बोला था 2s का जो 2 है वो क्या बताता है, सेकेंड शेल का s सब शेल। 3d का जो 3 है वो क्या बताता है, थर्ड शेल का, है ना, d सब शेल। ये क्या बताता है, फिफ्थ शेल का p सब शेल। ये क्या बताता है, फोर्थ शेल का f सब शेल। यहां तक की बात क्लियर है क्या सभी को? यहां तक की बात क्लियर है? ये तो हमने पहले कर लिया था। अब मुझे क्या निकालना है, शेल नंबर या पीरियड नंबर? पीरियड नंबर। क्या निकालना है, पीरियड नंबर। क्या निकालना है, पीरियड नंबर। क्या निकालना है, पीरियड नंबर। और पीरियड नंबर कैसे निकालूंगा उसके बारे में बता रहा हूं, है ना। 5 मिनट लगेंगे, देख लीजिएगा, क्योंकि रिलेटेड है तो देख लीजिएगा। बेटा एक बात लिख रहा हूं, कॉपी में नोट करिएगा। पीरियड नंबर इज इक्वल टू आउटर मोस्ट शेल नंबर इज इक्वल टू n। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और बोला जाए कि वो कौन से शेल में आएगा, तो शेल तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, 1s 2s 2p 3s 3p, उसमें जो नंबर है वो शेल नंबर होता है। लेकिन वो कौन से पीरियड में आएगा, तो पीरियड नंबर निकालने के लिए आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, n की। अब n की वैल्यू याद करो, 3 शेल होते हैं, n, n-1, n-2, तो n को बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। तो आगे से पीरियड नंबर इज इक्वल टू आउटर मोस्ट शेल नंबर इज इक्वल टू n। इसको अप्लाई करवाता हूं पहले, इधर देखिएगा, जो हमने अभी लिखा था ना कॉन्फ़िगरेशन, उसमें अप्लाई कराता हूं, फिर आता हूं इस एग्जांपल पे। 5 मिनट लगेंगे, देख लीजिएगा आराम से। बेटा
जब हम सोडियम की बात कर रहे हैं, अब मैं बोलूं सोडियम का पीरियड नंबर बताओ, क्या बताओ पीरियड नंबर, तो मैंने अभी बोला पीरियड नंबर इज इक्वल टू आउटर मोस्ट शेल नंबर इज इक्वल टू एन, आउटर मोस्ट शेल नंबर। मुझे बताइए सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन से शेल नंबर दिख रहे थे, 1 2 3, 1 2 3 में सबसे बड़ा शेल नंबर, किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर उसकी कॉन्फ़िगरेशन में आने वाला सबसे बड़ा शेल नंबर होता है, उसको लास्ट इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं, उसको सबसे बड़े शेल से मतलब है। मुझे बताइए सोडियम में कौन कौन सा शेल दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, क्या सबसे बड़ा शेल नंबर 3 है बेटा? यस, तो ये थर्ड पीरियड का मेंबर होगा। यहां आइए, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी एलिमेंट का अगर पीरियड नंबर निकालना है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा शेल नंबर आपको देखना है। और बताइए क्लोरीन में कौन कौन सा शेल नंबर दिख रहा है बेटा? 1 2 3, बताइए 1 2 3 में से बड़ा नंबर कौन सा है बेटा? 3, इसीलिए क्लोरीन थर्ड पीरियड का मेंबर होगा। जो सबसे बड़ा शेल नंबर होगा उसको एन बोलते हैं। बेटा जिंक एलिमेंट है तो डी ब्लॉक का, लेकिन कौन से पीरियड में आएगा? पीरियड नंबर को लास्ट इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, पीरियड नंबर को आउटर मोस्ट शेल नंबर से मतलब है। मुझे बताइए 1 2 3 4 में से क्या एन नंबर सबसे बड़ा शेल नंबर 4 है बेटा? यस, इसीलिए जिंक जो है वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट कहलाएगा। तो बेटा कोई भी एलिमेंट का पीरियड नंबर आप कैसे पता लगाते हो? तो उसके लिए आपको उसका शेल नंबर देखना पड़ेगा। जो भी आउटर मोस्ट शेल नंबर होगा, जो एन होगा, वो उसका पीरियड नंबर बताएगा। और इसी आधार पे हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, कौन सा वाला जो अभी मैं आपको बता रहा था। देख लीजिए इस क्वेश्चन को यहां पर। मुझे बताइए 2s, इसका पीरियड नंबर बताना है, तो बताओ ध्यान से, पीरियड नंबर के लिए क्या मुझे n निकालना है बेटा? यस। अच्छा मुझे बताओ s के साथ जो नंबर चलता है, s के साथ जो नंबर चलता है वो n होता है, n-1 होता है या n-2 होता है? s के साथ जो नंबर चलता है वो n होता है, n-1 होता है या n-2 होता है? बताइए। तो s के साथ जो नंबर चलता है वो n होता है, मतलब ये ns है। तो n का वैल्यू क्या सीधे सीधे 2 मिल रहा है? क्या n का वैल्यू सीधे सीधे 2 मिल रहा है? बताइए, थम्स अप कर दीजिए अगर ये बात समझ में आ गई है। क्या n का वैल्यू सीधे सीधे 2 मिल रहा है? और n का मतलब पीरियड नंबर होता है, मतलब ये सेकंड पीरियड का मेंबर है। शेल नंबर भी 2, पीरियड नंबर भी 2। कभी कभी सेम होंगे, कभी कभी अलग भी होंगे। सयंतन दास ने आंसर देने चालू कर दिए हैं। मुझे बताइए डी के साथ जो नंबर दिखता है वो n होता है, n-1 होता है या n-2 होता है? तो बेटा डी के साथ जो नंबर चलता है वो n-1 होता है। अच्छा n-1 की वैल्यू कितनी है? 3। तो मुझे अगर पीरियड नंबर निकालना है, पीरियड नंबर निकालना है, तो पीरियड नंबर के लिए मुझे क्या चाहिए? n चाहिए। अगर किसी के n-1 की वैल्यू 3 है तो बेटा n की वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकालोगे, 1 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या n की वैल्यू 4 आएगी। और n की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी बेटा? पीरियड नंबर। तो क्या इसका पीरियड नंबर 4th हो जाएगा बेटा? यस। ध्यान से देखो, डी में 1 का गैप होता है। क्या ये बात क्लियर है? फटाफट थम्स अप कर दीजिए अगर ये बात समझ में आ गई है तो। फटाफट थम्स अप उड़ा दीजिए अगर ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है। अच्छा अब आइए इस पे पी पे चलते हैं। ध्यान से देख लेना, 2 ही एग्जांपल है, इसको भी बता देता हूं। मुझे बताइए पी के साथ जो नंबर दिखता है वो n होता है या n-1 होता है? तो n होता है, वो n होता है। तो बेटा क्या पीरियड नंबर भी n होता है? यस। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? 5। इसका मतलब है n इज इक्वल टू पीरियड नंबर, तो 5th पीरियड का ये एलिमेंट हो जाएगा, 5th पीरियड का ये एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलें। अगला वाला बताएंगे बेटा, f के साथ जो नंबर चलता है वो क्या होता है? n होता है, n-1 होता है या n-2 होता है? तो f के साथ n-2 चलता है। तो बताओ n-2 का वैल्यू कितना आ रहा है? 4। अगर n-2 का वैल्यू 4 है तो मुझे n का वैल्यू निकालना है। तो क्या n का वैल्यू 4 + 2 दैट इज 6 हो जाएगा बेटा? और n का वैल्यू क्या पीरियड नंबर के बराबर होता है? मतलब 4f का शेल नंबर तो 4 होता है, लेकिन 4f का पीरियड नंबर 6th हुआ करता है। क्या यह बात क्लियर हो चुकी बेटा?
थैंक यू शेख फरमान, कश्मीर से, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। यहां तक कि क्लियर हो गई बात बेटा, सबको समझ में आ गया? शेल नंबर और पीरियड नंबर में अंतर समझ में आ गया? शेल नंबर और पीरियड नंबर सेम हो भी सकते हैं, शेल नंबर और पीरियड नंबर अलग भी हो सकते हैं, शेल नंबर और पीरियड नंबर अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, शेल नंबर और पीरियड नंबर सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। अगर एस और पी होगा, ध्यान से सुनना, अगर एस और पी होगा तो जो शेल नंबर है वही पीरियड नंबर है। अगर एस और पी होगा तो जो शेल नंबर है वही पीरियड नंबर है, क्योंकि एस और पी में एन चलेगा और एन दोनों होते हैं, लेकिन डी में